तो क्या यह सच में मुमकिन है कि सिर्फ सिर्फ 3 महीनों में एक YouTube चैनल से कमाई शुरू हो जाए? आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूले की बात करेंगे जो बहुत तेजी से सफलता का दावा करता है, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तेजी की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। जी हाँ, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। ये वो टाइमलाइन है जिसमें स्ट्रैटेजी ना सिर्फ चैनल से कमाई शुरू करने का, बल्कि अच्छी खासी कमाई करने का वादा करती है। ये जो हम हमेशा सुनते आए हैं ना कि YouTube में टाइम लगता है, ये उसके बिल्कुल उल्टा है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है वो एक बहुत ही बेसिक सवाल पर टिकी है, जो हर कंटेंट क्रिएटर के सामने आता है कि भाई आज जो चल रहा है, जो सनसनी है, उस पर फोकस करें या ऐसा कुछ बनाएं जो लंबे समय तक देखा जाए। बस यही है ट्रेंडिंग और एवरग्रीन कंटेंट का फर्क। इसको ना ऐसे समझिए, ट्रेंडिंग टॉपिक एक रॉकेट की तरह है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ है एवरग्रीन कंटेंट, जो एक पेड़ लगाने जैसा है, धीरे धीरे बड़ा होता है लेकिन सालों तक फल देता है। और ये जो 3 महीने वाला फॉर्मूला है ना, ये अपना सारा दाव सिर्फ और सिर्फ रॉकेट पर लगाता है। अच्छा, पर क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, थ्योरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इस स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं। यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा की केस स्टडी से समझते हैं। अब देखिए, एक न्यूज़ केंद्रित चैनल इस स्ट्रैटेजी के लिए एकदम परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि खबरें तो हर पल हर घंटे ट्रेंड होती रहती हैं। 50 लाख रुपए ये कमाई सिर्फ एक हफ्ते में, और सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करके हुई। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सही ट्रेंड, मतलब सही लहर पकड़ने का नतीजा कितना कितना बड़ा हो सकता है। और ये कैसे होता है? रोजाना 10 से ज्यादा वीडियो अपलोड करके। ये सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से कंटेंट की फैक्ट्री चलाने जैसा हो गया। और सच कहूं तो इस रफ्तार को बनाए रखना ही इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है। इंडिया बनाम पाकिस्तान युद्ध के ट्रेंड का सबसे बड़ा लाभार्थी शुभंकर मिश्रा था। ये लाइन सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है कि जब कोई बड़ी लहर आती है तो जो सबसे तेज होता है वो सबसे आगे निकल जाता है। ये पूरा खेल ही टाइमिंग और मौके का है। तो सवाल ये है कि आखिर ये किया कैसे जाता है, मतलब रोज का काम क्या होता है। आइए इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक आसान 5 स्टेप के डेली वर्कफ्लो में तोड़कर देखते हैं। तो ये है इस फॉर्मूले का इंजन। पहला स्टेप, ट्रेंड खोजो। दूसरा, फटाफट पॉइंट्स लिखो। तीसरा, सीधे कैमरे पर बोलो। चौथा, बस बेसिक कट पेस्ट वाली एडिटिंग करो। और पांचवां, सही कीवर्ड्स के साथ तुरंत अपलोड कर दो। हर एक स्टेप रफ्तार के लिए बना है। यहां परफेक्शन का इंतजार करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन इस जबरदस्त रफ्तार और सफलता की एक कीमत भी तो होगी। ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बात नहीं है, ये एक ऐसी हसल वाली सोच की मांग करता है जो इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। आपको सब कुछ छोड़ना होगा दोस्त। आप अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें नहीं कर सकते। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये इस स्ट्रैटेजी की एक कड़वी सच्चाई है। मतलब पूरी तरह से फोकस और दुनिया से कटना पड़ता है। 3 महीने तक आपको अपने स्टूडियो के अंदर रहना होगा। वे 24 घंटे स्टूडियो में रहते हैं। सोचिए जरा, ये एक नौकरी नहीं है, ये तो एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें काम और जिंदगी के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो आखिर में सार क्या निकला? यही कि इसके लिए आपको कोई महंगा कैमरा या फैंसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए, कभी न थकने वाली मेहनत और अपनी बात को दिलचस्प तरीके से कहने की कला। तो ये है वो फॉर्मूला, एक ऐसा रॉकेट जो आपको शायद 3 महीने में ही स्टारडम तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये रॉकेट लंबे समय तक आसमान में टिका रह सकता है, या ये सिर्फ एक बहुत तेज और बहुत थका देने वाली उड़ान है? इसका जवाब शायद हर क्रिएटर को खुद ही खोजना होगा।